नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एरा बाय आईटीएन में। हमारा जो कोर्स है लक्ष्य बिहार बीएड, उसमें जो एमसीक्यूज का मैं सीरीज चला रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है। और साथ ही साथ जो चैप्टर्स बचे हुए हैं 4, 5, 6, मैंने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया है। मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्द से जल्द फिनिश करने का, ताकि आपके एग्जाम जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, तो आप उसको टैकल कर सके। ठीक है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि कंप्लीट कर दूं। आइए हम लोग चैप्टर 2 का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर 2 का वीडियोस, अगर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का अगर वीडियोस आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, समझ ले। मैंने वो ट्राई किया है, कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। उसके बाद एमसीक्यूज को देखें, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 तक, 1 to 20 पार्ट 1 में है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है। डिसिप्लिन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग समवन। ये डिसिप्लिन क्या है? कहा जा रहा है कि अगर डिसिप्लिन की बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या है एक्चुअली में, ये किस चीज के लिए है? तो पहला ऑप्शन क्या है? एन इम्पल्सिव बिहेवियर। मतलब ये जो बिहेवियर का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, ये आवेशपूर्ण, मतलब एक्साइटेड होकर, तो एन इम्पल्सिव बिहेवियर। सेकेंड है हमारा एक्सेप्टेबल बिहेवियर। ठीक है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर। थर्ड है रिजिड बिहेवियर। ठीक है। और एंड फोर्थ है सबमिसिव बिहेवियर। सबमिसिव बिहेवियर मतलब विनम्र तरह का जो बिहेवियर होता है, उस तरह के बिहेवियर के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे कि डिसिप्लिन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग समवन। डिसिप्लिन जो है किसी को क्या सिखाता है, उसे क्या सिखाया जाता है? तो एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ये वाला बिहेवियर जो है, ये वाला बिहेवियर सिखाया जाता है। ठीक है। ये जो बिहेवियर है, ये वाला बिहेवियर। क्योंकि जो इम्पल्सिव बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? इम्पल्सिव बिहेवियर का मतलब हो गया कि जो गुस्सा में जो बिहेव होता है वो, तो ये तो डिसिप्लिन सिखाता नहीं है। कठोर वाला जो बिहेवियर है वो भी नहीं सिखाता है। ठीक है। तो एक्सेप्टेबल वैसा बिहेवियर जिसे एक्सेप्ट किया जा सके। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प ए चाइल्ड लर्न डिसिप्लिन। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से क्या हेल्प करेगा एक बच्चे को कि वो अनुशासन सीखने में मदद हो सके? पहला ऑप्शन है consequences फॉर पुअर बिहेवियर। देखिए consequences ऑफ पुअर बिहेवियर, consequences का मतलब क्या होता है? consequences का मतलब परिणाम हो जाता है। ठीक है। खराब व्यवहार के कारण। दूसरा है गंभीर शारीरिक दंड। तीसरा है दूसरों के सामने अपमान। और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो इन सभी में से कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? तो इन सभी में से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंसिक्वेंसेस फॉर पुअर बिहेवियर। ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन समझिएगा कि मैंने क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प ए चाइल्ड लर्न डिसिप्लिन। ठीक है। डिसिप्लिन सीखने के क्या निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को अनुशासन सीखने में मदद कर सकता है? ठीक है ना। अब आइए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। 23rd क्वेश्चन है, ए टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट बाय। एक टीचर, एक शिक्षक किसी स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करेगा? तो गिविंग सुटेबल प्राइजेस। सेकंड ऑप्शन है गिविंग प्रॉपर गाइडेंस। थर्ड है गिविंग एग्जाम्पल। फोर्थ है डिलीवरिंग स्पीच इन ए क्लास। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग करेक्ट मानेंगे? गिविंग सुटेबल प्राइजेस। अगर विद्यार्थी को सही प्राइज दिया जाए अगर, तो उसको मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है। इन चारों में ऑप्शन ये बेस्ट सुटेबल है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट 4 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ मोटिवेशन। देखिए ये नॉट वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। काफी नॉट वाला जो क्वेश्चन होता है, ये एक्चुअली में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, तो इसको आप जरूर सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो मेरे अंदर से ये क्वेश्चन इजी है। और ये जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, अपने आंसर्स को रिप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आपको भी करने में वो अच्छा लगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 मैं इसे छोड़ता हूँ। ये आपके लिए है, फॉर यू, आप लोगों के लिए। ठीक है। फॉर यू, आप लोगों के लिए है। ठीक है।
ये आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर मैसेज करेंगे ताकि आपको भी पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट वर्क हार्ड टू क्लियर एन एग्जामिनेशन, ही इज यूज्ड टू बी मोटिवेटेड। एक स्टूडेंट अगर कोई काम करता है, वर्क हार्ड करता है किसी एग्जामिनेशन के को क्लियर करने के लिए, तो उसे किस तरह का मोटिवेटेड, एक्सट्रिंसिकली, एक्सट्रिंसिकली मतलब बाहर से जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, इंट्रिंसिकली मतलब अंदर से जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, इंडिविजुअली अपने आप से, एक्सपेरियंशियली, आई थिंक इस ऑप्शन में एक्सपेरी एक्सपीरियंशियली, सॉरी ये एक्सपीरियंशियली है, तो एक्सपीरियंस से, ठीक है ना, अपने एक्सपीरियंस से। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंट्रिजिकली, ठीक है। 26 में हम आ जाते हैं, ए नीड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग टू सीक अदर ह्यूमन बीइंग्स एंड बी क्लोज टू देम इज ड्रिवन बाय। एक इंसान को दूसरे इंसान की तलाश करने और उनके करीब रहने की आवश्यकता से प्रेरित होता है। क्या इसमें होगा हमारा सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर, पहला ऑप्शन क्या है, बायोलॉजिकल मोटिव, सेकंड है मनोसामाजिक मकसद, तीसरा है सेक्सुअल मोटिव, चौथा है मोशन फॉर अचीवमेंट। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, साइको सोशियल मोटिव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जब हम मूव करते हैं, द टर्म NH is generally used to refer to which among the following? तो need for affiliations, एफिलिएशन मतलब संबंध हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन नीड फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि है। आप इन सभी वर्ड को नोट डाउन कर सकते हैं और ये आपके वर्ड के स्टॉक को बढ़ाएगा, वर्ड पावर को आपको बढ़ाएगा। तीसरा ऑप्शन है नीड फॉर असेसमेंट, मूल्यांकन के लिए, असेसमेंट मीन्स मूल्यांकन। और चौथा है एक्रोमैट, बिना रंग का, मतलब बिना उसके में कोई भी रंग नहीं होता है। रंग कहने का मतलब यहाँ पे कोई किसी भी तरीके की उसमें इंपॉर्टेंस टाइप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग किस तरह का क्या ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर बी देंगे, नीड फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, द मोटिवेशन अंडर विच ए पर्सन टेंड्स टू एक्ट विदाउट एनी स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल गोल। वह प्रेरणा जिसके तहत व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट पहचान योग्य लक्ष्य के कार्य करता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन, पहला ऑप्शन एफिलिएशन, दूसरा पावर, तीसरा क्यूरियोसिटी, चौथा अचीवमेंट। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, ठीक है, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, तो क्यूरियोसिटी इज द करेक्ट वन, सी इज द आवर ऑप्शन। अचीवमेंट का मतलब ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने कहा है कि आप इसे पेन डाउन कर लेंगे। 29 क्वेश्चन नंबर है, डेविड मैकेल्ड गेव हाउ मेनी जनरल वेज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द पावर मोटिव। डेविड ने कितने पावर मोटिव को एक्सप्रेशन के लिए कितने वेज बताए हैं, उन्होंने कितने वेज बताए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा 2, सेकेंड इज 4, थर्ड इज 6 एंड द लास्ट वन इज 8। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन, हमारा जो चार उन्होंने बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग आ जाते हैं कि थर्स्ट इज ड्रिवन बाय विच ऑफ द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। थर्स्ट किस द्वारा ड्रिवन किया जाता है, ह्यूमन नीड्स। पहला ऑप्शन है एफिलिएशन, दूसरा है एक्सप्लोरेशन, जांच पड़ताल। यहाँ पे जांच पड़ताल होगा, इसको आप नोट टिक कर लेंगे, ये जांच पड़ताल है, जांच जांच पड़ताल है, ठीक है। तीसरा है अचीवमेंट और चौथा है फिजियोलॉजी। तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे फिजियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन वन में जब हम आते हैं तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मैस्लो, मैस्लो काफी इंपॉर्टेंट है, मैस्लो को आप अच्छे से पढ़ेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स। कौन सा इसमें मोस्ट एडवांस लेवल है, फिजियोलॉजिकल है या सेफ्टी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, स्टीम है। तो इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है, अपनी दिलचस्पी होनी चाहिए, खुद की दिलचस्पी, आत्म दिलचस्पी होना चाहिए, खुद की दिलचस्पी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच टाइप ऑफ नीड इज नॉट डिफाइंड बाय मैस्लो। मैस्लो के द्वारा इन सभी में से नॉट डिफाइंड मतलब किसको मैस्लो ने डिफाइन नहीं किया है, जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा। तो साइकोलॉजिकल नीड को मैस्लो ने डिफाइन किया है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मैस्लो ने डिफाइन किया है, मोरल नीड को
मैस्लो ने नहीं डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 32 के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन नंबर 31 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? इफेक्टिव डिसिप्लिन यूजेस मेनी डिफरेंट टूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। जो इफेक्टिव डिसिप्लिन होता है वो बहुत सारे टूल्स यूज करता है। ठीक है, इनमें से वो टूल कौन सा नहीं है? इफेक्टिव डिसिप्लिन के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या हो जाता है? बल वृद्धि, मॉडलिंग, पनिशमेंट, फिजिकल एब्यूज। तो ये जो हमारा हो जाएगा फिजिकल एब्यूज जो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फिजिकल एब्यूज हो जाएगा। ये इफेक्टिव डिसिप्लिन में नहीं आता है। ठीक है, 34 में हम लोग आ जाते हैं। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड गिविंग पनिशमेंट टू ए स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट को पनिशमेंट देने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है? पहला ऑप्शन है टू इन्फ्लिक्ट पेन, दूसरा ऑप्शन है टू डिसिप्लिन हिम, तीसरा ऑप्शन है टू ह्यूमिलिएट हिम, चौथा ऑप्शन है टू मेक हिम फील गिल्टी। तो बी इज द करेक्ट वन, टू डिसिप्लिन हिम। उसे पनिशमेंट देने के पीछे यही कारण रहता है कि उसको डिसिप्लिन हम सिखा दें। पनिशमेंट इज अ टाइप ऑफ, पनिशमेंट किस तरह की चीज है? ठीक है, ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब बल वृद्धि है, पॉजिटिव है। तो हाँ, ये सही बात है। नेगेटिव है? नहीं, पनिशमेंट नेगेटिव नहीं है, बोथ ए एंड बी। तो ए हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। Consequences, time in, time out and physical punishment are type of। जो 36 क्वेश्चन है ये किस तरह का बोलता है? Consequences, परिणाम, टाइम इन, टाइम आउट एंड फिजिकल पनिशमेंट किस तरह के हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिसिप्लिन टाइप के हैं। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, आप सब चीज सभी का मीनिंग जान ही चुके हैं। करिकुलम का मतलब पाठ्यक्रम होता है, मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टेक्निक टू हेल्प ए चाइल्ड लर्न डिसिप्लिन। इसमें से कौन अप्रोप्रिएट टेक्निक नहीं है जिसे स्टूडेंट को या चिल्ड्रन को डिसिप्लिन सिखाया जाए? पहला है फिजिकल पनिशमेंट, दूसरा है कॉन्सिक्वेंसेज, तीसरा है टाइम इन एंड चौथा है टाइम आउट। तो फिजिकल पनिशमेंट जो होता है वो बेस्ट टेक्निक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, what one must ensure before applying consequences for unacceptable behavior। 38 के बारे में क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन, इट शुड फिट द बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड। यस। इट शुड बी सेफ। यस, होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। इट शुड हैपन एज सुन एज मिसबिहेवियर हैपेंस। हाँ, जैसे ही मिसबिहेवियर होता है वैसे ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, सभी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह तकनीक जिसके तहत बच्चे को उनके साथ रहकर असहनीय स्थिति से निकाला जाता है। टाइम आउट, दूसरा टाइम इन, तीसरा पनिशमेंट, चौथा कंसिक्वेंसेज फॉर मिस्टेक्स। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, टाइम इन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 2। अंडर टाइम आउट, व्हेन ए चाइल्ड मेक्स ए मिस्टेक्स, ही इज आस्क्ड टू लीव द सिचुएशन। जब टाइम आउट हो जाता है तो बच्चे को मिस्टेक के लिए उसे सिचुएशन को छोड़ देने के लिए कहा जाता है, वो क्या होगा? ठीक है, वो क्या होगा? तो रिमेन एलोन फॉर सम टाइम। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ए इसका आंसर हो जाएगा। ये पार्ट 2 था, यहीं पर हम लोग इसको रोकते हैं। पार्ट 3 भी मैं लाऊंगा चैप्टर 2 का, और पार्ट 3 लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 के क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। ने अपना कीमती समय हमारे साथ हमें दिया, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।